हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में हम प्रॉब्लम बनाएंगे एलपीपी का। जो कि प्रॉब्लम बोला है कि सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिंग मेथड से। ओके, जो कि दिया हुआ है हमारे पास मिनिमाइज मतलब ऑप्टिमल फंक्शन जेड इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई। और कंडीशन यहाँ पर जो दिया है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट टू एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, और x plus 2y is greater than equal to 6 and also xy is greater than equal to 0। ओके, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? तो देखो, जो कि परफेक्ट एग्जाम पर लिखेंगे तो हमको प्रॉपर आंसर का जो हो गया मार्किंग मिलेगा। ओके, जैसे कि जो फंक्शन दिया हुआ रहता है उसको सिर्फ सबसे पहले लिखते हैं गिवन मीन जेड। मिनिमाइज मतलब मीन जेड, और मैक्सिमाइज अगर दिया हुआ रहता है तो मैक्स जेड लिखते हैं। ओके, मीन जेड इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई, और जो सब्जेक्ट दिया हुआ है सब्जेक्ट टू कंडीशन टू एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, और एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स, also ग्रेटर देन इक्वल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लेट कर लेंगे। लेट टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री, मतलब कि जो इनइक्वालिटी दिया हुआ रहेगा सबसे पहले उसको इक्वेशन में लिखें। ठीक है, इनइक्वालिटी इसको कहते हैं, इक्वल नहीं है। एक तरफ बराबर है, एक तरफ इससे छोटा है। ओके, या फिर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ रहता है तो इनइक्वालिटी बोलते हैं। और ओनली फॉर सिर्फ इक्वल टू रहता है तो उसको इक्वेशन बोलते हैं, कि दोनों तरफ बराबर है। ओके, तो इसको इक्वेशन वन मान लो। एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स, इसको इक्वेशन टू मान लो। ठीक, अब इक्वेशन वन और टू से हम लोग बोल सकते तो कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे, जो कि ग्राफ ड्रॉ करने में हम लोग का यूज होगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन से, जो कि है हमारे पास टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री, तो कैसे निकालेंगे इसका? ये एक्स वाई, अगर एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू क्या देगा? थ्री। ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू थ्री, और वाई इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या देगा? थ्री बाई टू। ओके, इसी तरह हम लोग फ्रॉम इक्वेशन टू से निकालेंगे कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पर लिख दें देयरफॉर कॉर्नर पॉइंट मेरा यहाँ आ गया। अभी बता रहे हैं कि इसको कॉर्नर पॉइंट ग्राफ में कहते हैं। जीरो कोमा थ्री, और एक्स इक्वल थ्री बाय टू और कोमा जीरो। ओके, नेक्स्ट हो गया फ्रॉम इक्वेशन टू से। ओके, जो कि है हमारे पास एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स। सेम इसी तरह सबसे पहले निकालेंगे एक्स वाई। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के लिए जो हम लोग का रिक्वायरमेंट होता है एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, वही हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। तो जैसे कि एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे यहाँ पर, तो वाई इक्वल टू क्या देगा? टू से यहाँ से डिवाइड करेंगे तो थ्री देगा। ओके, और अगर वाई इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, यहाँ पर वाई इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू सिक्स देगा। जो कि यहाँ पर मेरा कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा जीरो कोमा थ्री एंड सिक्स कोमा जीरो। आप ड्रॉ करेंगे फिर ग्राफ एक्स वाई। ओके, तो देखो, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको एक्स डैश इधर, वाई डैश ओरिजिन हो गया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इधर भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इतना। तो देखो, सबसे पहले पॉइंट को हम लोग कहाँ पर, जहाँ पर कोऑर्डिनेट है वहां पर पॉइंट को ड्रॉ कर लें। ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू थ्री, कहाँ होगा? एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू थ्री वाला पॉइंट यहाँ होगा।
ये दूसरा एक्स इक्वल टू 3/2, मतलब इसको लिख सकते हो 1.5 ठीक है, 3/2 को। तो दूसरा पॉइंट यहाँ, इसका लाइन कैसे ड्रॉ होगा? हो गया ये वाला लाइन। और दूसरा अब देखो, दूसरा भी सेम है, एक्स इक्वल टू 0,3, जो कि यहाँ पर ही होगा 0,3, और ये वाला पॉइंट क्या होगा? 3/2, 0। ओके, दूसरा भी यही वाला पॉइंट हो गया, और 6,0 यहाँ पर होगा, 6,0। ठीक है, इसका लाइन ड्रॉ करो। ठीक, ड्रॉ हो गया लाइन, जिसको पॉइंट भी दे सकते हो, या फिर देखो, अब जो कंडीशन मेरा दिया हुआ है इनइक्वालिटी में, वो बोला कि टू, जैसे कि मेरा इक्वेशन 1 ए वाला हो गया और इक्वेशन 2 ए वाला है ना, ठीक है। लेकिन जो इनइक्वालिटी है जो मेरे पास, 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बोला, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम समझाते हैं, से कोई एक है ग्राफ है, बोला एक्स इक्वल टू अगर 3 रहेगा, तो सीधा सीधा लाइन बनेगा। मान लो कि ये लाइन एक्स इक्वल टू 3 है, ठीक है। अगर बोलेगा कि एक्स इक्वल टू, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ग्रेटर देन कब होगा? एक्स इक्वल टू 3, इधर का पोर्शन, अगर इधर मतलब ग्रेटर देन एक्स इक्वल टू 3, ठीक। अगर बोलेगा कि एक्स इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 3 से कम, एक्स जो होगा वो 3 से कम हो, है ना, 3 से कम या बराबर होगा, तो इधर होगा पोर्शन, ठीक है। इसी तरह हम लोग यहाँ पर इसका, इसको मिटा देते हैं। तो जैसे कि ये जो लाइन है हम लोग का, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बोला है ना, तो ये बराबर इधर होगा। ओके, इधर होगा ग्रेटर देन इक्वल। तो इसके पीछे वाला तो रीजन तो होगा नहीं। नेक्स्ट जो बोला है, ये भी बोला टू, जो नेक्स्ट इनइक्वालिटी है, x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन मतलब इधर ही होगा, ठीक है। और लेस देन अगर रहता तो किधर होता है? इधर पोर्शन। देखो, इधर वाला रीजन होगा, और इसके पीछे वाला रीजन कैंसिल हो जाएगा, ये वाला रीजन नहीं होगा, ठीक है। और ऑल्सो बोला कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन, तो एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब इधर होगा, अपोजिट मतलब एक्स अपोजिट, ये एक्स जो होता है, ये वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये एक्स जो हो गया इधर ग्रेटर देन, एक्स एक्सिस मतलब एक्स इधर पॉजिटिव है, तो एक्स इधर पॉजिटिव, और वाई पॉजिटिव मतलब इधर पॉजिटिव। ओके, इस कुल मिलाकर हम लोग का जो रीजन हुआ, फिजिबल रीजन जिसको बोल सकते हैं, ये वाला बोल सकते हैं, ये वाला रीजन, ठीक है। देखो, ये रीजन तो पहली बात हो कि ये रीजन मेरा जो अनबॉन्डेड निकला, ठीक है, अनबॉन्डेड निकला। दूसरा फिजिबल रीजन यही हो गया, जिसको फिजिबल अनबॉन्डेड रीजन, दूसरा फिजिबल रीजन हो गया। तीसरा बोल सकते हो कि जो, हाँ, अनबॉन्डेड रीजन, फिजिबल रीजन, या फिर हम लोग जनरली इसको बोलते हैं शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन हम लोग वहाँ पर, ठीक है। और जो कॉर्नर पॉइंट हो गया हम लोग का यहाँ पर, ये वाला कॉर्नर पॉइंट हो गया, कोना वाला जो पॉइंट होता है उसको कॉर्नर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये सम पॉइंट का काम है अब खत्म हो गया, सिर्फ दो ही पॉइंट का काम बच गया, फर्स्ट पॉइंट और ये वाला, ठीक है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ओके, ठीक है।
ग्राफ समझ में आया। अब हम लोग निकालते हैं इसका सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है, देखो ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो कि सबसे पहले लिखेंगे, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ओके, तो एक साइड हम लोग जैसे टेबल बनाएंगे, कॉर्नर पॉइंट एक तरफ लिखेंगे। ठीक है, दूसरे तरफ वैल्यू ऑफ जेड, क्या आएगा उस पॉइंट पर, वैल्यू ऑफ जेड। जैसे कि कॉर्नर पॉइंट हम लोग का पहला जो है क्या है, 6,0। हाँ ठीक है, जो कि और वैल्यू ऑफ जेड, जेड हम लोग का क्या है, x+2y। ठीक है, तो x+2y। ठीक है, तो x=6 और 2, y=0, तो कितना देगा, 6 देगा। दूसरा कॉर्नर पॉइंट हम लोग का है 0,3। ठीक है, तो x=0 और 2, y और y=3, तो ये भी क्या देगा, 6 देगा। दोनों पॉइंट पर सेम वैल्यू आया। तो हम लोग का जो ये फंक्शन है, तो मिनिमम फंक्शन, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा यहाँ कि 10, फाइनल आंसर में लिख सकते हो 10 जेड इज मिनिमम एट, किस पॉइंट पर मिनिमम दिया, दोनों पॉइंट पर यहाँ पर मिनिमम दिया दिया, तो ध्यान रखना। 6,0 और 0,3 दोनों पॉइंट पर मिनिमम दिया। ठीक है, इसलिए हैंस द सॉल्यूशन इज एक्स इक्वल टू 6, y=0 एंड x=0, y=3। ओके, दोनों दोनों पॉइंट सॉल्यूशन का लाइन। ओके, और जो मीन होगा, मिनिमाइज या मीन जेड इक्वल टू कितना, 6। ये मेरा आंसर होगा, मीन जेड।